हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हर साल एक सवाल आता है इससे। आज हम देखेंगे बच्चों कि विद इन कम टाइम में ट्रिक्स के साथ आप इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट। बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी और टेंशन पूछी है आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, पता नहीं क्या क्या लगाते रहते बच्चों। एक मिनट में सब कुछ चीजें नहीं लगाई जा सकती। तो मैं आपको जुगाड़ बताता हूं। मान लो मैंने एक बॉल को पॉइंट ए से यू वेलोसिटी देकर छोड़ा है, ठीक है। मैंने इसको यू वेलोसिटी दी h1 हाइट से, ग्राउंड से जो हाइट है वो h1 है, ठीक है। और ये घूमता 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 बच्चों h2 हाइट तक गया है और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है। कंसीडर कर लेते हैं ये पॉइंट बी है, तो मुझे बताना है v कितना होगा बच्चों। तो जनरल आप बिना एनर्जी कंजर्वेशन किए v कैसे निकालोगे, इधर देखो। तो v स्क्वायर की वैल्यू आप लिखोगे u स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। ये फॉर्मूला आपको एनर्जी कंजर्वेशन से बता देगा बच्चों। ये फॉर्मूला आपको एनर्जी कंजर्वेशन से बचा देगा। कैसे सर, अभी देखना आप लोग। ये फॉर्मूला यूज करके आप बिना एनर्जी कंजर्वेशन के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। आ जाओ बच्चों, कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनो। अब आपने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वो ग्राउंड लिया है, तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि h1 हाइट है कितनी। बच्चों सुनो, ये भी रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है सर्कल की। अगर मैं ये वाली हाइट निकालना चाहूं तो ये कितनी होगी बच्चों, ये r है और इधर r का एक कंपोनेंट है जिसको आप बोलोगे r cos थीटा। यार cos थीटा 1 आ गई बच्चों। मुझे ये वाली हाइट चाहिए, ये पूरा रेडियस है। अगर रेडियस में से मैं ये हाइट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये हाइट आ जाएगी r माइनस r cos थीटा 1। तो h1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, r आप कॉमन ले लोगे, अंदर बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। अब मुझे h2 निकालना है। h2 जो है बच्चों, ये जो r है ये रेडियस है, इसका एक कंपोनेंट इधर जा रहा होगा बच्चों और वो होगा r cos थीटा 2। कितना होगा बच्चों, ये वाली जो चीज होगी वो होगी r cos थीटा 2। बच्चों अगर मैं r में से r cos थीटा 2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास हाइट आ जाएगी h2 इजिकल्स टू r माइनस r cos थीटा 2। r आप कॉमन ले लोगे, अंदर बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर आपको h1 और h2 पता पड़ गया मेरे बच्चों, अगर आपको h1 और h2 पता पड़ गया तो आप इसमें h1 और h2 की वैल्यू डाल के आप v निकाल सकते हो। u जो है वो इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी है, h1 जो है जहां से आपने इसको छोड़ा है, ध्यान रखना मेरे बच्चों, जहां से आपने इसको छोड़ा है और जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो वेलोसिटी, ये उसकी हाइट है। बस बस बस, अगर आपको ये पता है आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको बोले किसी पॉइंट पे टेंशन निकाल के बताओ रस्सी में, तो बिना वेलोसिटी के टेंशन नहीं आएगा मेरे बच्चों। कैसे सर, आ जाओ अगली स्लाइड में मैं बताता हूं आपको। ध्यान से देखो इस डायग्राम को। मेरे पास 1 2 3 4 और 5 पॉइंट पे है। 5 पॉइंट पे मुझे टेंशन बतानी है। कितने पॉइंट पे, 5 पे। अगर पांचों पॉइंट पे जब तक मुझे वेलोसिटी पता नहीं पड़ेगी तब तक मैं टेंशन नहीं बता सकता। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है टेंशन निकालने का, उस पॉइंट की वेलोसिटी निकालो आप लोग। ठीक है सर, उस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लूंगा। मान लो मैंने इसको यू वेलोसिटी देके इसको फेंका है यहां से। ये बच्चों बॉटम पॉइंट है और ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है। ध्यान से देखना बच्चों, सारा का सारा कंसेप्ट इस एक ही डायग्राम में है और ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है सर। अच्छा मान लो मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है टी। तो टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर होता है मेरे बच्चों। इसका वेट लग रहा होगा नीचे mg, क्योंकि आप ग्राउंड से इसको देख रहे हो इसलिए इस तरफ लग रहा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ध्यान से सुनो, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है वो चलाने वाला होता है, बस ये पता होना चाहिए। ये एनएलएम का कॉन्सेप्ट है। तो चलाने वाला कौन हो गया बच्चों, टी। रोकने वाला कौन हो गया मेरे बच्चों, mg, विच इज इक्वल्स टू m u स्क्वायर बाय r। बस बस बस, ये इस पॉइंट की टेंशन आ गई बच्चों आपके पास। सर आगे सोल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बच्चों t इज इक्वल्स टू mg प्लस mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये इस पॉइंट की टेंशन आ गई। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो बच्चों, टेंशन निकालने के लिए उस पॉइंट की स्पीड पता होनी जरूरी है, नहीं तो आप उस पॉइंट की टेंशन नहीं निकाल सकते। अच्छा मान लो मुझे v1 निकालना है।
v1 मैं कैसे निकालूंगा सर? उसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने का तरीका वही v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2g h1 माइनस h2। वो निकालने के बाद मैं क्या करूंगा बच्चों, इस पॉइंट पे मान लो स्पीड v1 है तो टेंशन इधर जा रहा होगा t1। अब इसका वेट लग रहा होगा नीचे mg। कभी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सवाल करते समय हमेशा एक चीज ध्यान रखो, टेंशन के कंपोनेंट नहीं करते, mg के कंपोनेंट करते हैं। अगर ये θ1 है बच्चों तो ये भी तो क्या होगा θ1। इसका इधर कंपोनेंट कौन जाएगा बच्चों? mg cos θ1। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जा रहा होगा ऐसे, जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो चलाने वाला है। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों जल्दी अब तुम बताओ? t1 चलाने वाला माइनस रोकने वाला हो गया mg cos θ1 इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर। v की वैल्यू है बच्चों यहां पे v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये लो इस पॉइंट की टेंशन आ गई। अगेन आप एक चीज नोटिस करो, अगर मुझे इस पॉइंट की स्पीड पता है तभी मैं इस पॉइंट की टेंशन निकाल पाऊंगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाऊंगा। इधर आओ बच्चों, मान लो इधर इस पॉइंट पे मुझे टेंशन निकालना है, इस पॉइंट की स्पीड v2 है तो t2 इधर जा रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा बच्चों। अब इधर mg का कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब इसको रोकने वाला कोई नहीं है भाई साहब, ये तो जिंदाबाद आदमी है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा होगा, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, सिर्फ चलाने वाला है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? t2 इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर मतलब v2 स्क्वायर और नीचे लिख दूंगा बच्चों r। ये इस पॉइंट की टेंशन आ गई। मान लो मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो मैंने t3 ऐसे किया, आ जाओ mg यूं लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्वेश्चन मेडिकल में और जेई मेन में दोनों में आया हुआ है। ये θ3 है तो ये भी तो θ3 होगा बच्चों। अब इसका एक कंपोनेंट करूंगा तो mg cos θ इधर जाएगा, mg cos θ3 इधर जाएगा और AC भी इस तरफ ही है। आ जाओ बच्चों, अब दोनों के दोनों चलाने वाले हो गए, रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों? T3 प्लस ऑफ mg cos θ3 इज इक्वल्स टू m v3 स्क्वायर बाय r। यहां से आपके पास T3 आ जाएगा। मान लो मुझे T4 निकालना है, आ जाओ T4 नीचे लग रहा होगा बच्चों, mg भी नीचे लग रहा होगा। अब तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं इसका, और v4 इस तरफ है। v4 अगर मैं निकाल लूंगा तो मेरे पास T4 इजीली आ जाएगा। AC भी नीचे ही लग रहा है, दोनों ही चलाने वाले हैं, रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो आप लिखोगे T4 प्लस mg इज इक्वल्स टू m v4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो t की वैल्यू हो जाएगी m v4 का स्क्वायर बाय r माइनस mg। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? आप किसी भी पॉइंट का टेंशन निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट का, बस आपको ये जनरल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। देखो रट्टे नहीं मारने, जनरल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है सर। अब एक चीज नोटिस करो बच्चों, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन लिखा आपने क्या लिखा? ये रहा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन लिखा आपने क्या लिखा? ये लिखा। दोनों को जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा है। इस पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम है, सबसे कम। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कि ये थीटा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, टेंशन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। बहुत बढ़िया बात सर। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं कि एक एंगल यहां पर 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, बताओ किस पे टेंशन ज्यादा? तो आप बोलोगे सर जितना एंगल कम होगा उतनी टेंशन ज्यादा होगी। तो ये है बिना सॉल्व करे निकालने का तरीका। क्या मेरी बात क्लियर है? अब बच्चों बात आती है धुआंधार क्वेश्चन करने की। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, मेन बात ये है। आ जाओ, ये एक एग्जांपल है बच्चों। मैंने एक बॉल को यहां से रिलीज करा मतलब इसके लिए u0 है, इसको छोड़ दिया बच्चों। मुझे बताना है बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, बी पॉइंट पर टेंशन कितनी है, और सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, और सी पॉइंट पे टेंशन कितना है। ये 4 सवाल है मेरे। क्या मेरी बात क्लियर है? आ जाओ बच्चों, जहां से मैंने ड्रॉप किया इसको वो हाइट जो है बच्चों वो l है, और मुझे बी पॉइंट मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, जो कि बच्चों हाइट 0 है। तो h2 की वैल्यू तो 0 हो गई, और h1 की वैल्यू जो हो गई मेरे बच्चों आपके पास l हो गई। पहले तो मैं इस पॉइंट की स्पीड निकालूंगा, आपको पता है जब तक स्पीड नहीं आएगी तब तक टेंशन नहीं आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, vb का स्क्वायर इज इक्वल्स टू va का स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। क्या मेरी बात क्लियर है? आ जाओ। अब बच्चों ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, इसको डाल दिया 0 तो ये तो हो गया 0। बी पॉइंट की स्पीड मुझे बतानी है, इज इक्वल्स टू 2g पहली हाइट।
पहली हाइट कितनी बच्चों आपके पास L है, दूसरी हाइट तो बच्चों ग्राउंड पे ही आप कितना लिखोगे 0, तो VB का स्क्वायर आपके पास आ गया 2GL, तो VB की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास √2GL। ये लो, अब सर टेंशन निकालनी, अब तो बच्चों बहुत आसान काम है, T ऊपर mg नीचे और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर, जिस तरफ एक्सेलरेशन वो चलाने वाला, तो क्या लिखूंगा बच्चों T माइनस mg इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई r। अच्छा बी पॉइंट की टेंशन निकाल रहा हूं तो यहां बी लिख देता हूं, बी पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, ये रही बी पॉइंट की वेलोसिटी। आ जाओ, तो टी बी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी बच्चों mg, माइनस का mg उधर जाके प्लस का mg हो जाएगा, प्लस ऑफ m वी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। mg ऐसा का ऐसा, m वी बी का स्क्वायर करूंगा तो बच्चों मेरे पास बन जाएगा 2gl, और रेडियस, इस सर्कल की जो रेडियस है बच्चों वो l के बराबर ही है, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 2mg प्लस mg आपके पास आंसर आ जाएगा 3mg। क्या मेरी बात आपको क्लियर है मेरे बच्चों? क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, क्या मैं हर पॉइंट की वेलोसिटी टेंशन निकाल सकता हूं? यस सर। आ जाओ बच्चों, सी पॉइंट की बात करते हैं कि सी पॉइंट पर कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको, अब आप दो जगह दिमाग लगा सकते हो, यहां से यहां निकाल सकते हो या यहां से यहां निकाल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। सर मैं तो यहां से यहां निकालना चाहूंगा, ज्यादा इजी होगा। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। रीजन बिहाइंड मेरे बच्चों, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। चलो पहले तो मुझे ये बताओ इस पॉइंट की हाइट है कितनी। आ जाओ बच्चों, ये रेडियस है L, तो मेरे बच्चों ये आपके पास हो गया L cos 60, मतलब मेरे बच्चों ये आपके पास हो गया L/2। अगर ये L/2 है, ये पूरा L है, तो बच्चों मान के चलो ये L/2 है। क्या मेरी बात क्लियर है? आ जाओ, अब इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है। आ जाओ, तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा बताओ, VC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू VA का स्क्वायर प्लस 2G H1 माइनस H2। क्या मेरी बात क्लियर है? आ जाओ, अब तो वैल्यू रखो बच्चों, ए पॉइंट की जो स्पीड है वो कितनी है 0, मैंने ए पॉइंट की स्पीड 0 डाल दी, ये तो खत्म हो गया, तो VC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2G। जहां से मैंने छोड़ा, कहां से छोड़ा बच्चों? मैंने L हाइट से छोड़ा, ये रहा L हाइट। जहां मैं गया, कहां गया बच्चों? मैं L/2 हाइट तक गया, मैंने डाल दिया L/2। L में से L/2 गया मेरे बच्चों, तो आपके पास बन गया L/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो VC की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास √GL के बराबर। आ जाओ, अब बच्चों मुझे इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए। ठीक है सर, ये रहा टेंशन बच्चों, नीचे लगेगा mg का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये अगर 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, मतलब इधर जाएगा मेरे बच्चों mg cos 60। बस अब तो आपको पता है क्या करना है बच्चों, AC इस तरफ लग रहा होगा, तो चलाने वाला कौन हो गया बच्चों? सी पॉइंट की टेंशन चलाने वाली हो गई, रोकने वाला कौन हो गया बच्चों? mg cos 60, मतलब mg/2 इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर, मतलब VC का स्क्वायर, नीचे आ गया बच्चों r, तो TC की वैल्यू हो गई बच्चों माइनस mg/2, उधर जाके प्लस mg/2 हो जाएगा, ये रहा mg/2, यस और नो, और प्लस में m VC का स्क्वायर करूंगा तो बच्चों मेरे पास आ गया GL, नीचे आ गया बच्चों रेडियस तो L के बराबर ही है, L से L कैंसिल आउट हो गया मेरे बच्चों, तो mg/2 और mg को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ गया 3mg/2। बोलो यार, अब तो निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट की टेंशन और वेलोसिटी। अभी नहीं बच्चों, अभी तो इतने सवाल करने हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस ये एक ही पेज की थ्योरी है, आप कोई सा भी सवाल निपटा सकते हो यार। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, इसको पेन उठाए बिना ही सोल्व करना है, इसको पेन उठाना ही नहीं, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा इसमें बच्चों आपको। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल इनटू द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पासिंग थ्रू टू पोजीशन एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन। T1 एंड T2 टेंशन है, तो मुझे बताना है कौन ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया था बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम। तो जैसे जैसे बच्चों मैं बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा हूँगा, तो एक एंगल तो आपके पास 30 है, दूसरा एंगल आपके पास 60 है, तो सर T1 जो है वो T2 से ज्यादा होगा, T1 T2 से ज्यादा होगा, बिकॉज आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो टेंशन कम होता जा रहा है, तो T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है। लो बच्चों, ये सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल, द मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज m। ठीक है, इसका मास m है मेरे बच्चों। इफ द बॉब इज लेफ्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यहां से बच्चों लेफ्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, देन द स्पीड ऑफ द बॉब एंड द टेंशन इन द थ्रेड एट द लोएस्ट पोजीशन। मुझे इस पॉइंट पे स्पीड बतानी है और इस पॉइंट पे टेंशन बताना है, अगर मैंने यहां से इसको रिलीज किया है। बच्चों ये तो वही सवाल है जो अभी आप पहले करके आए हो। सर हमको कैसे पता? लो देखो बच्चों,
क्या आप यही सवाल करके आए हो कि यहां से छोड़ा था और इस पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी पूछी है? सर ये तो हम अभी निकाल के आए हैं। कितना कितना था? एक तो √2gl था और एक 3mg था। देखा आपने कितने सिमिलर टाइप के सवाल है, एक ही एग्जांपल से सारा निपटा सकते हो। तो बताओ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? सर √2gl के बराबर। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? 3mg के बराबर। लो बच्चों, तो इसका मतलब मुझे इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। स्पीड की वैल्यू हो जाएगी, वो तो हो जाएगी √2gl। आ जाओ, रुको, स्पीड √2gl है, स्पीड √2gl है, टेंशन 3mg है, टेंशन 3mg है। अब तुम लोग क्या करोगे? इतनी जल्दीबाजी में खुश होके वेलोसिटी तो कर, स्पीड तो कर आओगे 3mg और वेलोसिटी कर टेंशन कर आओगे √2gl, है ना? ऑप्शन भी आराम से पढ़ने हैं। ये नहीं है कि भाई साहब आ गया तो मतलब खुशी खुशी में गलत कर दिया सवाल। क्या मेरी बात क्लियर है? ये वही कंसेप्ट है जो आपने एग्जाम्पल में देखा है। चलिए आगे, नेक्स्ट, सबसे ज्यादा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का रिपीटेड कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं बच्चों कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। अगर मैंने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट को √5gr से ज्यादा वेलोसिटी दी है या उसके बराबर वेलोसिटी दी है, मिनिमम √5gr होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तब भी ठीक है। अगर मिनिमम आपने √5gr वेलोसिटी दी है किसी को भी लोएस्ट पॉइंट पर, मैं बात कर रहा हूं लोएस्ट पॉइंट की, लोएस्ट पॉइंट पर, तो बच्चों वो अपना सर्कल पूरा कर लेगा, वो अपना सर्कल पूरा कर लेगा। इस कंडीशन को लूपिंग द लूप बोलते हैं। ठीक है सर। अब सुनो, ट्रिक क्या है? ट्रिक मेरे बच्चों ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे स्पीड जो है बच्चों वो 2 से कम होती जाएगी। कैसे सर? अगर इधर √5gr है तो बताओ इधर कितना होगा? इधर होगा 2 से कम कर दो बच्चों, √3gr होगा। अच्छा सर, इधर कितना होगा? इधर होगा बच्चों √gr। सर इधर कितना होगा? इधर इधर तो सेम ही रहेगा भाई, ये हो गया √3gr। लो बच्चों, तो आपने क्या सीखा? ट्रिक नंबर 1, स्पीड 2 से डिक्रीज होती है। कितने से डिक्रीज होगी बच्चों? 2 से। ठीक है, बात करते हैं टेंशन की। आप चाहो तो यहां टेंशन निकाल सकते हो, लेकिन निकालना नहीं है, डायरेक्ट पता होना चाहिए। इस पॉइंट पे जो टेंशन होती है बच्चों वो 6mg के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 6mg की। दूसरी ट्रिक, टेंशन जो है बच्चों वो 3 से कम होती है। टेंशन 3 से डिक्रीज होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर यहां 6mg है तो बताओ यहां टेंशन कितना होगा? सर 3mg। बताओ यहां टेंशन कितना होगा बच्चों? 0। यहां टेंशन कितना होगा बच्चों? 3mg, क्योंकि जो यहां है वही यहां होगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस। तो सर मैक्सिमम टेंशन तो लोएस्ट पॉइंट पर है, मिनिमम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो 6mg में से 0 माइनस करूंगा तो मेरे पास 6mg ही आ जाएगा। एक रिजल्ट तो ये है। दूसरा सवाल कई बार पूछा होता है बच्चों, बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस वही है बच्चों, 6mg ही तो है। बॉटम माइनस टॉप करो चाहे मैक्सिमम माइनस मिनिमम करो, बात तो एक ही है। ठीक है सर। एक चीज और मेरे बच्चों, ये तो आप निकाल ही लोगे। अच्छा, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। आपको बोलेगा एक रस्सी से बांध के आपने स्टोन को घुमाया, रस्सी की सबसे ज्यादा टूटने की पॉसिबिलिटी कहां है? सर जहां टेंशन ज्यादा होगी, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे। मिनिमम स्पीड कितनी दूं कि अपना सर्कल कंप्लीट कर ले? √5gr के बराबर। लोएस्ट टेंशन कहां है? सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे। रस्सी के टूटने की मिनिमम पॉसिबिलिटी कहां है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी? √gr। ये जितने बोल रहा हूं सब सवाल है मेरे बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? चलो, अगर आपको ये चीज पता है मेरे बच्चों तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। कैसे सर? आ जाओ। कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द सिचुएशन शोन। मुझे स्पीड बतानी है डी पॉइंट पे। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया, मतलब यू इसके लिए 0 है, और बच्चों वो सर्कल पूरा करके यहां पहुंच गया डी पॉइंट पे। अच्छा, ये तो लूपिंग द लूप का केस है, ये तो लूपिंग द लूप का केस है। ठीक है सर, मान गए आपकी बात। तो अगर इस पॉइंट पे स्पीड आपको √7gr दे रखी है तो मैं बी और डी की स्पीड बता देता हूं। हालांकि आपको डी की पूछी, मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं, स्पीड 8b। ठीक है सर। अच्छा बच्चों, जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊंगा स्पीड जो है वो 2 से कम होती है। अगर यहां √7gr है तो मान के चलो यहां पे √9gr के बराबर होगी, तभी 2 से कम हुई होगी। अच्छा, अगर यहां पे √7gr है बच्चों तो यहां पे आपके पास होगी √5gr के बराबर। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? क्या मेरी बात आपको क्लियर है? ठीक है सर। तो आपको पहला सवाल आ गया, स्पीड एट डी कितना आ गया? स्पीड एट डी तो √5gr के बराबर आ गया। स्पीड एट बी कितना आ गया बच्चों? √9gr के बराबर आ गया। ठीक है,
नॉर्मल रिएक्शन एट डी निकालना है बच्चों। जो काम रस्सी में टेंशन का होता है वही काम यहां पे नॉर्मल रिएक्शन का है। आ जाओ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप टेंशन नीचे लिखते थे, एमजी भी नीचे लिखते थे और एसी भी नीचे लिखते थे बच्चों। जो यहां टेंशन है वही इसका नॉर्मल रिएक्शन है, जो रस्सी में टेंशन है वही यहां में नॉर्मल रिएक्शन है। तो मैं नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालूंगा? दोनों एक ही तरफ है, चलाने वाले हैं, रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो आप लिखोगे टी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम डी पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आ जाओ बच्चों, टी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम डी पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 5GR। नीचे आ गया बच्चों आर, आर से आर कट गया तो टी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू आ गया 5mg। तो टी की वैल्यू मेरे बच्चों आ गई आपके पास 4mg के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। लो बच्चों, इसका आंसर भी आ गया 4mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट h बतानी है, वो तो आराम से बता देंगे बच्चों। मुझे इस पॉइंट की स्पीड पता है, मुझे इस पॉइंट की स्पीड पता है, मैं इक्वेशन लगा दूंगा। इक्वेशन कैसे लगाओगे मेरे बच्चों? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। h1 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, h2 मेरा एंड पॉइंट है, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है और ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है। आ जाओ, इसको इनिशियल पॉइंट मानो, इसको इनिशियल पॉइंट मानो, इसको फाइनल पॉइंट मानो। आ जाओ सर, h1 की वैल्यू तो h हो जाएगी और h2 की वैल्यू जो हो जाएगी मेरे बच्चों वो 0 हो जाएगी, बिकॉज ये तो ग्राउंड पे ही रखा हुआ है। बस आ जाओ, v स्क्वायर बच्चों फाइनल स्पीड कितनी है, स्क्वायर करोगे ये आ गया 9gr। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बच्चों 0 प्लस 2g h1 की वैल्यू है h, h2 की वैल्यू आ गई 0। तो 9gr इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2gh, g से g कैंसिल आउट हो गया, h की वैल्यू आ गई बच्चों 9r/2। क्या मेरी बात क्लियर है? बिना एनर्जी कंजर्वेशन के आप कोई सा भी क्वेश्चन फोड़ फाड़ सकते हो बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, आ जाओ बच्चों, ये रहा नीट 2018 का PYQ। आ जाओ बच्चों, सवाल वही है, ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। आ जाओ, मतलब u की वैल्यू मेरे बच्चों आपके पास 0 है, ठीक है। स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनल लेग ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर d। अच्छा, इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो d/2 के बराबर है। बस मुझे ये पता चल गया, रेडियस d/2 के बराबर है। तो मुझे हाइट h बतानी। आ जाओ बच्चों, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कब पूरा करेगा बच्चों? जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो मिनिमम √5rg के बराबर होनी चाहिए। r की जगह d/2 डाल दो, ये होनी चाहिए बच्चों 5d/2 इंटू जी। ठीक है सर, अब इस पॉइंट की हाइट निकालनी, इन दोनों पॉइंट की स्पीड मुझे पता है। आ जाओ, तो मैं इसको h1 मान लेता हूं जो कि h के बराबर है और h2 की वैल्यू 0 हो गई। लगा दो बच्चों अपनी इक्वेशन वापस, वो हो गया बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। बच्चों इस एक ही इक्वेशन से कमा के खा लूंगा मैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, मुझे और कोई इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ, v मतलब फाइनल स्पीड कितनी है बच्चों, इसका स्क्वायर करूंगा तो हो गया 5dg/2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कितना है बच्चों, यू स्क्वायर तो हो गया 0, ठीक है सर, प्लस 2g h1 कौन है बच्चों, जहां से आपने ड्रॉप किया है, दैट मींस ये हो गया h2 कौन है मेरे बच्चों 0। तो 5dg/2 इज इक्वल्स टू आ गया 2gh। g और g तो बच्चों लड़ मरे आपस में, h की वैल्यू आ गई आपके पास 5d/4 और ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। लो भैया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो, नहीं तो चलिए आगे। नेक्स्ट, लो बच्चों, इसको तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, मैं पेन रख देता हूं। A mass m is attached to a thin wire and whirl in a vertical circle. The wire is most likely to break. सबसे ज्यादा टूटने की पॉसिबिलिटी कहां है मेरे बच्चों? लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होती है मेरे बच्चों, तो टूटने की पॉसिबिलिटी वहां सबसे ज्यादा है। तो दैट मींस द मास व्हेन द लोएस्ट पोजीशन होगा, इसके टूटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है सर, तो ऐसे बच्चों थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं कि जरूरी नहीं है कि तोड़ फाड़ सवाल ही आए नीट में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अरे यार, ये मार्केटिंग वाले भी छोड़ो बच्चों, चलो आगे चलो यार, पढ़ने आए हैं, आओ बच्चों। नेक्स्ट, मोशन ऑन ए इन्वर्टेड स्फीयर। बच्चों सबसे ज्यादा टाइम्स क्वेश्चन रॉन्ग होता है आपका मोशन ऑन ए इन्वर्टेड स्फीयर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग होता है। रीजन बिहाइंड, रीजन बताता हूं। इसमें लोग कभी वर्क एनर्जी थ्योरम, कोई एनर्जी कंजर्वेशन, कोई पता नहीं क्या क्या लगाने लगे। अब है क्या बेस, उल्टा कटोरा रखा हुआ है बच्चों। एक सीधी सी बात बोलूं मैं आपको, तो ये रहा एक इन्वर्टेड स्फीयर, ठीक है। यहां से मैंने किसी बॉल को एक स्पीड दी, मान लो मैंने √NGR की स्पीड दी, जहां n कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, ठीक है। और
ये जैसे ही आप इसको स्पीड दोगे बच्चों, ये किसी ना किसी पॉइंट पर आकर कांटेक्ट छोड़ देगा, लाइक दैट। देखो ऐसे में ये ऐसे स्फीयर है, इसको अगर थोड़ी सी स्पीड दूंगा बच्चों, ये किसी ना किसी पॉइंट पे आके कांटेक्ट छोड़ देगा। कांटेक्ट छोड़ने का मतलब उस पॉइंट पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा और किसी ना किसी स्पीड से ये गिर रहा होगा मेरे बच्चों। तो थीटा एंगल पर ये इसका कांटेक्ट छोड़ देगा। तो पहला सवाल यही है कि मुझे बताना है कि थीटा कितना होगा। ठीक है सर। दूसरा, जब ये कांटेक्ट छोड़ रहा होगा तब मुझे स्पीड बतानी है कितनी होगी। तीसरा, जमीन से मुझे हाइट बतानी है कितनी होगी, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट छोड़ेगा, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। आ जाओ बच्चों, अब मैंने इसका एक देसी जुगाड़ निकाला बच्चों। देखो नीट में अगर ये गलती से आ गया तो बच्चों तुम्हारे अलावा कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा इसको, इधर देखिए, क्योंकि 1 मिनट में सॉल्व होना ये इम्पॉसिबल है। अब क्यों नहीं होता देखो, रीजन बिहाइंड, आपको पहले इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना पड़ता है, उस नॉर्मल को आपको जीरो करना पड़ता है। नॉर्मल निकालने के लिए आपको उस पॉइंट की स्पीड भी पता होनी चाहिए, फिर आपके पास हाइट आएगी। इतना टाइम नहीं है बच्चों, इतने में तो 4 निपटा दोगे आप नीट में। तो थीटा निकालने का तरीका क्या होता है मेरे बच्चों, अगर आपके पास थीटा आ गया मतलब आपके पास सब आ गया, और कॉस थीटा का फॉर्मूला चलता है n+2/3। ये अगर आप याद कर सकते हो मेरे बच्चों, तो दुनिया में तुमसे अच्छा इंसान कोई नहीं है मेरे अलावा, मैं तो हुई हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। इधर देखिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई n+2/3। अगर आपके पास एक कॉस थीटा आ गया मतलब सब कुछ आ गया, इस पॉइंट की जो स्पीड आती है वो आती है मेरे बच्चों √RG कॉस थीटा के बराबर। बस कॉस थीटा पता पड़ गया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर तैयार। अच्छा, एच कैसे निकालूंगा सर? एच तो कोई भी निकाल सकता है बच्चों। इधर देखो, अगर ये थीटा है मेरे बच्चों तो ये भी तो थीटा होगी। ध्यान से देखो, आर का एक कंपोनेंट ही एच है। कौन सा कंपोनेंट? आर कॉस थीटा। तो एच की वैल्यू मेरे बच्चों आपके पास आर कॉस थीटा के बराबर आएगी। लो बच्चों देखो, एक चीज देखो ध्यान से, सबके अंदर कॉस थीटा प्रेजेंस है, सबके अंदर कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा निकालना ही हमारा सबसे पहला धर्म है इन्वर्टेड स्फीयर में। आ जाओ बच्चों, अब कैसे सर? फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन इट लीव द कांटेक्ट। आ जाओ बच्चों, मैं एक केस लेके चल रहा हूं, जब मैंने इसको सिर्फ रिलीज किया, मतलब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको 0 दी। ठीक है, तो मुझे बताना है वही 3 चीजें वापस, कि कितनी हाइट पर ये कांटेक्ट छोड़ देगा ग्राउंड से, मुझे इस पॉइंट की स्पीड बतानी है और थीटा बताना है। बच्चों जब आप इस, अब सर इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मतलब बच्चों स्लाइड करके निकल गया, मतलब आपने रखा और ये फिसल गया, बेसिकली बात ये। तो बच्चों जब आप u 0 है तो इसका मतलब n भी कितना होगा 0, क्योंकि आपने बोला था सर कि जो आप इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो वो √NGR के बराबर दे रहे हो। ठीक है सर, n की वैल्यू 0 हो गई। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चों? कोस थीटा का फॉर्मूला था n+2/3। n की वैल्यू 0 डाल दो बच्चों, cos थीटा की वैल्यू आ गई 2/3, तो थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 2/3। लो बच्चों, ये सवाल ही खत्म हो गया। दूसरा, मुझे बताना है v किसके बराबर होता है? v होता है बच्चों √RG cos थीटा के बराबर। cos थीटा की वैल्यू डाल दोगे 2/3, दैट मींस v की वैल्यू आ जाएगी √2GR/3। लो बच्चों, ये सवाल खत्म हो गया। तीसरा, h बताना है। h जो होता है मेरे बच्चों वो r cos थीटा के बराबर होता है। cos थीटा की वैल्यू है 2/3, तो आपके पास आंसर आ गया 2r/3। लो बच्चों, ये सवाल खत्म हो गया। आप विदिन 10 सेकंड में इस सवाल को निपटा सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो। मैं नहीं बोल रहा कॉन्सेप्ट पता है, तो कॉन्सेप्ट याद है तो। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है सर। अगला सवाल ध्यान से देखो बच्चों, ये है सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन। A body tied to a string of length L revolve in a vertical circle with minimum velocity when the body reach the uppermost point। आ जाओ बच्चों, अगर ये मिनिमम वेलोसिटी है बच्चों तो ये √5GR, ये √3GR और ये √GR के बराबर है। तो ये √GR, R कितना है मेरे बच्चों? L के बराबर। ठीक है, जैसे ही यहां पर आई बच्चों, ये रस्सी टूट गई और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ गया, तो मुझे बताना है x कितना होगा। अरे भाई साहब, x क्या है? x तो रेंज है। रेंज कैसे निकालते हो मेरे बच्चों? रेंज निकालते हो u × √2h/g के बराबर, ऐसे रेंज निकाली जाती है। u कितना है मेरे बच्चों? u की वैल्यू है √GL के बराबर इंटू √2h। जमीन से कितनी हाइट पर है मेरे बच्चों? जमीन से ये इसके डायमीटर के बराबर है, दैट मींस ये 12 हाइट पे है। आ जाओ, तो ये हो गया मेरे बच्चों 12, नीचे आ गया बच्चों g, √g से √g तो कैंसिल आउट हो गए। आ जाओ बच्चों, √L मल्टीप्लाइड बाय √4L। आ जाओ, 4 का रूट करूंगा तो 2 आएगा, √L को √L से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2L आ जाएगा, मतलब x = 2L पे वो जाके गिरेगा। लो बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में करा दिया। अब आप इसमें भी नहीं अटकोगे,
हर प्रोफाइल मैंने कवर कर दिया बच्चों मिनिमम टाइम में। आप इसको लास्ट टाइम पे देख के भी चले जाओगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, लो बच्चों, इसमें भी आपको पेन नहीं उठाना है। A stone attached to one end of a string is whirled in a vertical circle. The tension in the string is the maximum. मैक्सिमम टेंशन कब होगी? जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा। हॉरिजॉन्टल नहीं बच्चों, वर्टिकल स्टोन हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं बच्चों। द स्ट्रिंग इज वर्टिकल विद द स्टोन एट द लोएस्ट पोजीशन पे जब होगी तब टेंशन मैक्सिमम होगा। ठीक है सर। आप बच्चों इस क्वेश्चन को मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, पर हाँ ओमार बनने के लिए पेन उठाना पड़ेगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट, in a vertical circle of radius r at what position in the pathway may be have tension equals to 0? टेंशन जीरो कब होगी मेरे बच्चों? जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे होंगे तब टेंशन जीरो होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है सर। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उस कंडीशन में 6 mg के बराबर होगा। नेक्स्ट, a particle of mass m is performing vertical circular motion. If the average speed of the particle is increased, then at which point maximum braking possibility? बच्चों बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ब्रेकिंग पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब पॉइंट बी पर टूटने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये लो बच्चों, ये सवाल खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं बच्चों फूल पत्ती की तरह बिखेर दोगे इसको, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं, कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए। A fighter plane is moving in a vertical circle of radius r. मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे? बच्चों याद करो, √5gr, √3gr, √gr। लो बच्चों, ये खत्म हो गया सवाल। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, पता नहीं अभी पता नहीं होनी चाहिए, अब याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट, आ जाओ बच्चों, ये रहा वो सवाल जो आपकी एनसीईआरटी में भी है, और इसको आप बिना एनर्जी कंजर्वेशन के सॉल्व कैसे करोगे? आ जाओ। मैंने जो स्पीड दी है बच्चों, इसको दी है 0.5 gr के बराबर, 0.5 √gr के बराबर। पहले अपनी फॉर्म में लेके आओ उसको। अपन जो फॉर्म लिखते थे वो √ngr के बराबर लिखते थे। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करो बच्चों। 0.5 को लिखता हूं 1/2, ये हो गया √gr। 1/2 को रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1/4gr। लो बच्चों, जरा मैच करके बताना n की वैल्यू कितनी है? सर n की वैल्यू तो 1/4 मिल गई। बस बस बस, मुझे बताना है वो थीटा बताओ जहां पर ये कांटेक्ट छोड़ देगा। लो अभी ट्रिक बता के आया हूं तुम्हें। कोस थीटा की वैल्यू होती है n + 2/3। n की जगह 1/4 डाल दो बच्चों, तो 2 + 1/4/3। तो बच्चों ये हो गया 4 × 2 = 8 और 1 9/4 / 3। लो बच्चों, ये कट गया आपके पास 3/4। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 3/4, तो थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 3/4। ये सवाल खत्म हो गया। कोई एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताना मेरे बच्चों, आपको कुछ भी नहीं। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। अगर मैं √ngr की स्पीड दूंगा मेरे बच्चों तो वो उस पॉइंट पे कांटेक्ट छोड़ देगा, और उसका जो cos थीटा आता है वो आता है n + 2/3। अब देखो, इतना दिमाग तो अपने को चलाना पड़ेगा कि इसको √ngr की फॉर्म में लेके आऊं, उसके बाद सब इजी है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट, ए स्टोन ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर। आ जाओ बच्चों, 1 kg का स्टोन है और रस्सी की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। 1 kg का स्टोन है और रस्सी की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, मतलब वो रेडियस है। ठीक है। सर्कुलर पाथ इन वर्टिकल प्लेन, इफ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम टेंशन इज 3। आ जाओ बच्चों, T मैक्सिमम डिवाइडेड बाय T मिनिमम की जो वैल्यू है वो आपको 3 दे रखी है। कोई बात नहीं सर, T मैक्सिमम बराबर हो गया 3 टाइम्स ऑफ T मिनिमम के। ठीक है सर। अच्छा, और मैं अभी आपको रटवा के आया हूं T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम जो होता है वो 6 mg के बराबर होता है। डाल दो, T मैक्सिमम की जगह डाल दिया मैंने 3T मिनिमम माइनस T मिनिमम इज इक्वल्स टू 6 mg। तो 2T मिनिमम बराबर आ गया आपके पास 6 mg के। तो T मिनिमम की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों आपके पास 3 mg। इस पॉइंट पे मिनिमम टेंशन होता है, ये दे रखा है आपको 3 mg के बराबर। आ जाओ, इधर से इधर जाऊंगा टेंशन 3 से बढ़ता है, इधर से इधर जाऊंगा टेंशन 3 से कम होता है। तो सोचो यहाँ 3 mg था तो यहाँ से 6 mg हुआ होगा और यहाँ पे 9 mg हुआ होगा। इस पॉइंट पे टेंशन 9 mg है। सर और कैसे निकाल सकते? भाई इसकी वैल्यू रख दे यहाँ पे, 3 × 3 mg रखेगा 9 mg ही आएगा। कोई बात नहीं। फाइंड द स्पीड एट द स्टोन एट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट। आ जाओ, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड बतानी है, ये तो लोएस्ट पॉइंट है बच्चों। आ जाओ, क्या बताया था इक्वेशन? चलान टेंशन इधर, AC इधर, mg इधर। तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल्स टू mv²/r। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी निकाली बच्चों आपने अभी? 9 mg माइनस mg इज इक्वल्स टू mv²/r। आ जाओ, 8 mg बराबर आ गया
एम वी स्क्वायर बाई आर के, एम से एम कट गया तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 8g/r के। 8 ऐसा का ऐसा, जी की वैल्यू डाल दी 10, रेडियस आपके पास कितना है बच्चों 10 मीटर, ये डाल दिया आपने 10, तो ये आ गया बच्चों 800 के बराबर, तो वी आ गया आपके पास 20√2 के बराबर। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन आ गई। ठीक है सर, आ जाओ अब मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन वेलोसिटी लिखनी है। वेलोसिटी लिखने का तरीका बच्चों टी इधर, mg इधर और v इधर। तो चलाने वाला रोकने वाला बच्चों, रोकने वाला तो कोई है नहीं, दोनों ही चलाने वाले हैं, तो 3mg प्लस mg, टोटल टेंशन आ गया आपके पास 4mg इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कट गया मेरे बच्चों, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4g/r के बराबर। वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, ये हो गया 10, रेडियस दे रखी है बच्चों मेरे आपको 10, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400, तो वी आ गया आपके पास 20। तो इस पॉइंट पे आया 20√2, इस पॉइंट पे आया 20। क्या मेरी बात आपको क्लियर है मेरे बच्चों? ये एक टफ सवाल है मेरे बच्चों, टफ तो नहीं कह सकते, बस हाँ इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी, पर अगर आपका हाथ सेट है ऑलरेडी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, हाँ भैया, लेट थीटा डिनोट द बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है, रीजन बिहाइंड, ये एसएचएम के कॉन्सेप्ट को जोड़ता है। अब ध्यान से देखना तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। The theta denote the angular displacement of a simple pendulum oscillating in a vertical plane. ठीक है, if the mass of the bob is m, then the tension in the string is mg cos theta. mg cos theta टेंशन कब होगी मेरे बच्चों? यहां तो कभी नहीं हो सकती, किसी थीटा एंगल पे ले जाना पड़ेगा इसको। टेंशन इधर, mg इधर, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दैट मीन्स ये रहा mg cos theta इज इक्वल्स टू, अच्छा ये रहा AC। तरीका बताओ, चलाने वाला कौन हो गया T, रोकने वाला कौन हो गया mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। अरे यार सर ये तो दिक्कत दे रहा है, mg cos थीटा तो कभी होगा ही नहीं, जब तक v की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक t और mg cos थीटा कभी बराबर नहीं हो सकते। अब SHM में v 0 कहाँ होता है, याद करो, SHM में v 0 कहाँ होता है बच्चों? जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हो, जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हो तब वेलोसिटी 0 होती है मेरे बच्चों, और अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 कर दूंगा तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा और t की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब ये काम सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, बिकॉज मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ये SHM जिसमें सिंपल पेंडुलम है प्लस वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मिला के क्वेश्चन है। ठीक है सर, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो। A bob of mass m is suspended by a light string of length L such that it is free to rotate in a vertical circular plane as shown in the figure. At the lowest position इतनी वेलोसिटी दे रखी है। अरे यार बस तो काम ही हो गया, ये √5gl है तो ये √3gl होगा, स्पीड 2-2 से कम करते चलो, √5gl √3gl इधर बन गया √gl। सर ये तो हमारे को रटा हुआ ये क्या बता रहा है? हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लिया सर्कुलर में। यहाँ तक तो क्वेश्चन काम का ही नहीं है, काम का यहाँ है बच्चों, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताना है बी और सी पे। ले कौन सी बड़ी बात है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है बच्चों, हाफ m इंटू वी बी का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m इंटू वी सी का स्क्वायर। हाफ m से हाफ m कट गया, b पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर करोगे बच्चों, ये आ गया आपके पास 3gl। c पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो आ गया gl, gl से gl कट गया, 3:1 आंसर। तो बच्चों काम खत्म, आप कोई भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल निपटा सकते हो विद इन 30 सेकंड, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो, है ना। मैं मेडिकल के वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपका काम क्या है बच्चों, इन फॉर्मूलेस को अच्छे से याद रखें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पूरन कैरियर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका लॉन्ग कोर्स चाहिए तो बच्चों आप हमारे ऐप पर जाएं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।